नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई कहानी के साथ हम आइल बानी। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देव और बेल आइकन के भी दबा देव ताकि नया कहानी रउरा लोग तक पहुंच सके। तो चली एक नया कहानी सुनावतानी। जादुई छड़ी। बल्लू एक गरीब लइका रहे। ओकर माई सबके घरे बर्तन मांजत रही। बल्लू के बाप मर गई रहन। पहिले बल्लू स्कूल जात रहे, मगर बाबूजी के मरला के बाद उ सबके गाय भैंस जंगल में चरावे खातिर ले जात रहे। एकरा कारण ओकर सब दोस्त ओकरा के गाय भैंस चरावे वाला चिढ़ावत रहन। त उ तपाक से कहत रहे कि कृष्ण भगवान भी त गैया चरावत रहन। अब की बार शिवरात्रि के मेला में उ अपना खातिर एगो मुरली खरीदलस। रोज जब गैया के लेके पहाड़ के किनारे जात रहे तो ओइजे चट्टान पर बैठ के मुरली बजावत रहे। कुछ दिन के अभ्यास से ही उ बढ़िया मुरली बजावे लागल। आज रोज के तरह पहाड़ी तरफ न जाके उ गाय के लेके जंगल के ओर चल गई। गैया चरावत देख उ एक पेड़ पर चढ़कर मुरली बजावे लागल। आंख बंद करके उ ध्यान मग्न होके मुरली बजावत रहे और सारा गैया भी पेड़ के घेर के मुरली सुनत रही। तितली परी लोग के राजकुमारी स्नेह रूपा के ई संदेश भेजली कि राजकुमारी जी, यहाँ त अद्भुत मुरली वादन होता, अगर हो सके त आई। स्नेह रूपा संदेश मिलते ही तुरंत ओजा पहुंचली। मुरली के धुन सुन उ इतना खो गईली कि आनंदित होके नाचे लगली। एकाएक बल्लू के ध्यान भग्न भइल त उ पैलस की शाम हो गईल बा। अगर जल्दी जंगल से ना निकलब त जानवर के खतरा बा। बल्लू पेड़ से उतरल और सब गैया के लेके गांव के ओर हाके लागल। बल्लू के अपना ओर आते हुए देख परी लोग जल्दी जल्दी उड़ गईली जा, मगर हड़बड़ी में राजकुमारी के छड़िया नीचे ही छूट गईल। एकाएक बल्लू के नजर चमकती छड़ी पर पड़ल त उ उठा लेलस और ओकरे से गैया के हाँकते हुए चल गईल। अंधेरा होते देख उ सोचलस कि काश रास्ता में रोशनी हो जाइत त छड़ी से रोशनी होखे लागल। ई देख के बल्लू बहुत घबरा गईल। केहू तरह घर पहुंचल और अपन माई के उ छड़ी देखौलस त ओकर माई कहली कि छड़ी हाथ में लेके देखते हुए कहली कि ई त कोई जंगली छड़ी बा, काश तारा सोना असरफी मिल रहित। ई कहते त उनका सामने असरफी के ढेर लाग गईल। अब त दुनो माई बेटा बहुत घबरा गईलन जा कि कहीं गांव वाला उनका पर चोरी के इल्जाम न लगा दे। केहू तरह उ सब असरफी के छिपा देलन। बल्लू के माई फिर कहली कि पता ना केकर जादुई छड़ी ह, काश हम एकर मालिक के जनती त ओकरा के वापस कर देती। इतना कहते सामने एगो बड़ गोला बन के आइल और ओह में स्नेह रूपा रोवत हुई दिखाई देली। बल्लू के माँ बल्लू से कहली कि तू ई छड़ी ओकरा के वापस कर द। देखो बेचारी कितना बिलख बिलख के रोवतिया। बल्लू हाथ में छड़ी लेके उ गोला के छूलस त ओह में से बुलबुला फूट गईल। उ बड़ी उदास भइल और कहलस कि काश हमरा भी कोई उड़े वाला गाड़ी रहित त राजकुमारी तक हम एकरा के पहुंचा देती। इतना कहते एक उड़े वाला रथ घर के सामने आके खड़ा हो गई।
बल्लू अपन माई के प्रणाम करके जल्दी से रथ पे चढ़ के बैठ गई ताकि पड़ोसी के कोई भनक तक ना लागे। बल्लू के रथ में बैठते ही रथ तेजी से उड़े लागल और कुछ देर में रथ पहरेदार के चकमा देते हुए स्नेह रूपा के सामने खड़ा हो गई। रथ से उतर के उ स्नेह रूपा के हाथ में छड़ी पकड़ा देलस, जेकरा के देख से स्नेह रूपा बड़ी खुश भइली। अब बल्लू जैसे वापस आए कि मुड़लस तो ओजा से रथ गायब हो गई और हाथ में तलवार लेके बहुत से पहरेदार बल्लू के सामने दौड़े लगलन जा। उ ओकरा के बांध के रानी राजकुमारी के पास ले गइलन जा और कहलन जा कि ई रानी जी ई चोर बा, चुपके से परी देश में घुस आइल बा। रानी बल्लू के बात ना सुनली और ओकरा के कारावास में डाले के हुक्म दे देली। पहरेदार ओकरा के जंजीर में बांध के ले जात रहे तो बेचारा उदास होके अपन माई के याद करे लागल और कमर में बांधल मुरली निकाल के बजावे लागल। ओकर मुरली के आवाज सुन के सब परी लोग नाचे लगली जा। परी रानी भी बहुत खुश भइली और बल्लू के छोड़े के आदेश दे देली। बल्लू से परी रानी कहली कि परी लोक में रह के ही तू मुरली बजाव। तब बल्लू कहलन कि रानी जी हमार माई बाड़ी और बिना हम माई के पूछले कौनो काम ना करीना। अगर उ यहाँ रही हन तो उनकर देखभाल के करी। परी रानी आदेश देली कि जा बल्लू के माई के परी लोक में ले आव जा। रानी के कहे पर बल्लू के माई परी लोक में अइली और परी लोक में रहे के तैयार हो गईली। अब दोनों माई बेटा परी लोक में ही रहे लगलन जा। कुछ समय के बाद परी रानी बल्लू के माई और बल्लू के उ जादू वाला छड़ी दे देली। अब बल्लू कभी कभी चांदनी रात में परी लोक से आवेला और माई बाप के बात माने वाले सब बच्चा के ढेर सारा खिलौना परी लोक से आके दे जाला। तो दोस्तों, आज हम अपन कहानी के एजे समाप्त करतानी। कल फिर एक नया कहानी के लेके आइब। तब तक के लिए धन्यवाद।